चंबा जिले में हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी की वजह से जिला के अधिकतर क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह हुए भूस्खलन व हिमस्खलन की वजह से लोगों के घरों, खेतों व सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर की पहाड़ियों पर करीब 8-8 फीट बर्फ पड़ने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि 2 दिन से मौसम साफ रहा, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह हो रहे हिमस्खलन व भूस्खलन की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के देखते ही देखते चट्टानें व पहाड़ियां दरक रही हैं। लोग जान को जोखिम में डालकर अपना सफर तय कर रहे हैं। पांगी घाटी में हालत इतनी खराब हो चुके हैं कि यहाँ के विधायक को विधानसभा बीच में छोड़कर लोगों का हालचाल जानने के लिए पांगी जाना पड़ा। पांगी पहुंचकर उन्होंने वहां के लोगों का हाल जाना और प्रशासन को जल्द से जल्द लोगों को हर संभव मदद करने का आदेश जारी किया। भूस्खलन की वजह से लोगों के घरों में भी दरारें आ चुकी हैं। बहुत से ऐसे गाँव हैं जो भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं और कईयों को खतरा बना हुआ है। चंबा मुख्यालय के साथ लगते फॉरेस्ट चेक पोस्ट के साथ सड़क का डंगा धंसने से चेक पोस्ट के भवन को भी दरारें आ गई हैं। वह कभी भी गिर सकता है। हालांकि वहां के अधिकारी सड़क पर बैठकर ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां किसी तरह की सुरक्षा दीवार का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पांगी घाटी का हाल जानने के लिए वहां के विधायक जियालाल पांगी घाटी गए थे। वहां का हाल बताते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि पांगी घाटी में मूर्छ गांव हिमस्खलन की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वह तुरंत शिमला से पांगी वहां पहुंचे। जाकर उन्होंने लोगों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि सही मायने में लोगों का वहां जीवन काफ़ी कठिन है। उनका मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सही मायने में यहाँ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कल मूर्छ में राशन खत्म होने पर वहाँ के लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन पहुँचा दिया गया है और चंबा जिले में कहीं भी बर्फबारी की वजह पर राशन खत्म होने की सूचना मिलती है तो वहाँ के लोगों के हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत राशन पहुँचाने का प्रबंध हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा। विधायक जियालाल ने कहा कि पांगी के लोगों की पिछले कई सालों से छहनी पासुरंग की जो मांग है वह बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी के सीजन में ये लोग बाहर के राज्य से कर जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर टनल का बनना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वह कांग्रेस के लोगों की तरह झूठे वादे नहीं करते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इसके लिए डीपीआर बनाकर इनके धनराशि मुहैया करवाकर तुरंत इस काम को शुरू किया जाए। मुख्यालय के साथ लगती फॉरेस्ट चेक पोस्ट के भवन में भी दरारें आ गई हैं। वहां के वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से यहां विभाग का डंगा टूट गया है, जिसकी वजह से यहां भवन को खतरा हो गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी यह मौका कर चुके हैं और जल्द ही यहाँ कुछ कार्य अमल में लाया जाएगा। मैं पिछले कल ही पांगी से जिला मुख्यालय में पहुंचा हूं चंबा में, और 16 तारीख को मैं पांगी किलाड़ हेलीकॉप्टर द्वारा गया था। जब मुझे पता लगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र पांगी में सेचू पंचायत के मूर्छ गांव में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आया है और वहां जो हमारे लोग हैं उनको रहने के लिए वहां मकान नहीं रहे और खाने पीने की सामग्री भी नहीं बची, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया और मैं किलाड़ गया। जब मैं किलाड़ पहुंचा तो बहुत से लोग वहाँ हेलीपैड पर खड़े थे जिन्होंने मेरा स्वागत भी किया और उनका दुख दर्द मैंने जाना। मैं इसे अपना एक सौभाग्य मान के चलूँगा कि मेरी ज़िंदगी में एक नया अनुभव मैंने देखा है कि किस तरह से हमारे पांगी घाटी के जो लोग हैं वो सर्दियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं कि चाहे चंबा हो, चाहे भरमौर हो, चाहे चुरा हो, राशन की कमी आड़े नहीं आनी दी जाएगी। जैसे ही हमें पता लगेगा कि आज भरमौर में या पांगी में या कहीं भी राशन नहीं है, हेलीकॉप्टर के द्वारा वो राशन भेजा जाएगा और उसका जितना भी खर्च है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार वहन करेगी। मुझे लगा कि वो जो लोगों की मांग है बहुत ही जेन्युइन मांग है, क्योंकि जब मैं भी वहाँ से किलाड़ से पैदल चला, 4-4 फुट बर्फ थी, तो मेरे साथ साथ कम से कम 150 के करीब लोग तैयार हो गए और 11-12 गाड़ियाँ। उनको ये लगा कि सरकार का विधायक यहाँ पे फंसा है, जब यहाँ से निकलेगा तो हम लोग भी तैयार हो जाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, 2 जेसीबी हमारी पीडब्ल्यूडी की, जिसने अपना एरिया तो साफ किया ही, संसारी नाला तक तो रास्ता बनाया ही बनाया, लेकिन जब J&K में रास्ता खराब था त्यारी तक, तो त्यारी तक हमारी 2 जेसीबी आई और वहाँ तक हमने रास्ता बनाया। आज
2 चीता हेलीकॉप्टर, जिसमें ये राशन दिया गया 3 क्विंटल मूर्छ नामक स्थान पर। आज हेलीकॉप्टर भेजे हैं और 3 क्विंटल राशन वहाँ देख कर आए हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरह झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते। हमने कहा कि हम DPR तैयार करेंगे, कितना खर्चा होगा उसका पूरा एस्टिमेट लगा के काम करेंगे। और अगर ये कह देना जो चंबा मुख्यालय में 2-4 लोग होंगे जो ये कह रहे हैं हम बहिष्कार करेंगे, ऐसा पांगी घाटी में कुछ नहीं है। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं प्रदेश की सरकार का। टेलीमेडिसिन सेवा वहाँ उपलब्ध करा दी गई, एकलव्य स्कूल वहाँ उपलब्ध करा दिया गया। और जब मैं पहली बार वहाँ पे गया था तो मैंने वहाँ घोषणा की थी कि हॉस्पिटल में एक एनालाइजर देंगे, जितने भी टेस्ट हैं हमारे पांगी घाटी के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और वो टेस्ट आज वहीं पे हो रहे हैं। ये 8 तारीख की सुबह 10:30 बजे की बात है। भारी बारिश और बर्फ की वजह से हमारी बिल्डिंग के साथ लगता है ये NH का जो डंगा था वो गिर गया था, जिसकी वजह से कुछ क्रैक्स हमारी बिल्डिंग में भी आ गए हैं। तो अब हम बाहर बैठ के ड्यूटी करते हैं, क्योंकि अंदर ड्यूटी करना थोड़ा रिस्क की बात है। और हमारे ऑफिसर आए थे, उन्होंने मौका किया हुआ है, और मौका करने के बाद उन्होंने इसको दोबारा से एस्टीमेट बना के और इस बिल्डिंग को रिपेयर करना है।